अगर ऐसा कोई लेसन है जो मुझे जिंदगी ने बार बार सिखाया है तो वो ये है कि मार्केट आपको हर समय एक्टिव रहने के लिए पैसे नहीं देता। मार्केट आपको पैसे तभी देता है जब आप राइट होते हैं, और राइट होने का मतलब कई बार ये होता है कि कुछ भी ना करना सीखना। हाँ, सुनने में आसान लगता है लेकिन यही सबसे मुश्किल है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हर कोई ट्रेड करना चाहता है, हर किसी को एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट कोई स्लॉट मशीन नहीं है। मार्केट एक वेइंग मशीन है और पूरा गेम एक वेटिंग गेम है। आप बहुत जल्दी करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत देर करोगे तो भी नहीं। पैसे तभी मिलेंगे जब सही सेटअप आएगा और आपके अंदर उसके लिए वेट करने का पेशेंस होगा। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? क्या उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता? नहीं। बहुत लोग लाइंस और कैंडल्स अच्छे से समझते हैं। क्या कैपिटल कम होता है? हमेशा नहीं। असल कारण सिर्फ एक है, लोग वेट नहीं कर पाते। उन्हें हर हाल में कुछ ना कुछ करना होता है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसके हाथ में ताश ना हो तो बेचैनी होने लगती है। यही एक्साइटमेंट, यही मूवमेंट की लत ट्रेडिंग के लिए प्योर पॉइजन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट देखते हुए आपने सोचा हो, चलो बस गेम में रहने के लिए एक ट्रेड ले लेते हैं? यही सोच अकाउंट खाली कर देती है। जब मैंने शुरू किया था, मैं टिक बाय टिक मूवमेंट देखता था, हर छोटी मूव पकड़ने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा क्लेवर बन जाऊं और हर छोटी मूव पकड़ लूं तो मैं जीत जाऊंगा। कभी कभी काम करता था, लेकिन ज्यादातर समय नहीं। कहीं थोड़ा प्रॉफिट, कहीं थोड़ा लॉस, और हफ्ते के अंत में सिर्फ थकान, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तभी समझ आया, पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं आता, पैसा आता है वेट करने से। सबसे ज्यादा पैसा कुछ नहीं करके बनता है। मार्केट इंपेशेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। आप चेज करोगे, पे करोगे, गेस करोगे, पे करोगे, फोर्स करोगे, पे करोगे। लेकिन अगर आप वेट करते हो, चुपचाप बैठते हो जब तक पिक्चर क्लियर ना हो जाए, तो धीरे धीरे ऑड्स आपके फेवर में आने लगते हैं। सच ये है, आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बिग मनी रोज की छोटी फाइट से नहीं बनता। बिग मनी बिग मूव्स से बनता है, और बिग मूव्स हर दिन नहीं आते। इसलिए सेटअप्स ट्रेन की तरह होते हैं। एक मिस हो गया तो ट्रैक पर दौड़कर पकड़ने की जरूरत नहीं, दूसरी आएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। ज्यादातर ट्रेडर्स को यह पता ही नहीं होता, जो भी हिलता है उस पर कूद जाते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग का मतलब है धीरे धीरे खुद को खत्म करना। मेरे बेस्ट ट्रेड्स लक से नहीं आए, वो आए पहचान वाले सेटअप से, भरोसेमंद पैटर्न से और सही टाइमिंग से। और जब तक सब अलाइन नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। यही वो सच है जिसे लोग मानना नहीं चाहते। बाहर से वेटिंग कुछ नहीं करना लगता है, लेकिन असल में वेटिंग ही काम है, वेटिंग ही डिसिप्लिन है, वेटिंग ही एक ट्रेडर की असली स्किल है। अब खुद से पूछो, क्या तुम चार्ट के सामने बैठकर कुछ न करके रह सकते हो? जब हाथ बटन दबाने जाए तब खुद को रोक सकते हो? यही असली टेस्ट है। पहले मैं सोचता था हर मूव पकड़ना जरूरी है, लेकिन बाद में समझ आया, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मूव का फैट पार्ट चाहिए, वो बीच का बड़ा हिस्सा जहां मोमेंटम साफ होता है और सेटअप क्लियर होता है। मार्केट हमेशा चांसेस देगा, लेकिन हर चांस सेम नहीं होता। कुछ नॉइज होते हैं, कुछ ट्रैप होते हैं, और कुछ रेयर गोल्डन चांसेस। एक ट्रेडर के तौर पर तुम्हें खुद को ट्रेन करना है कि तुम सिर्फ उन्हीं गोल्डन चांसेस का इंतजार करो। याद रखो, एमेच्योर को ट्रेड चाहिए, प्रोफेशनल को सही ट्रेड चाहिए। फर्क यही है। चार्ट्स आपका मैप है, चार्ट्स आपका कॉम्पस है। ये आपको बताते हैं कि आप अभी कहां खड़े हैं और मार्केट पहले किस रास्ते गया है। लेकिन चार्ट्स आपको फ्यूचर कान में आकर नहीं बताते। यहीं पर आता है सेटअप। सेटअप कोई मैजिक नहीं है, यह बस एक कंडीशन है, एक सिग्नल है, कुछ ऐसी परिस्थितियों का मेल जो ऑड्स को आपके फेवर में ले आए। हो सकता है वो रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है सपोर्ट तक आया हुआ पुलबैक हो सकता है वॉल्यूम का सर्ज हो जो स्ट्रेंथ कंफर्म करे। जो भी हो, आपको अपने सेटअप को उतना ही अच्छे से जानना होगा जितना आप अपने हाथ की रेखाएं जानते हो, क्योंकि अगर आप उसे नहीं पहचानते तो आप चार्ट में ऐसे सेटअप्स भी देखने लगोगे जो असल में होते ही नहीं हैं। सच सच बताओ, क्या कभी सिर्फ ट्रेड लेने के लिए चार्ट में जबरदस्ती पैटर्न ढूंढा है? यही इंपेशेंस का खतरा है। आप ऐसी चीजें देखने लगते हो जो वहां होती ही नहीं। और एक कठोर सच सुन लो, मार्केट आपको ऑलमोस्ट सेटअप के लिए रिवॉर्ड नहीं देता। ऑलमोस्ट से पैसा नहीं बनता, या तो सेटअप है या नहीं है, और जब नहीं है तो आपको वेट करना होता है। यहीं पर फर्क आता है प्रोफेशनल और एमेच्योर में। एमेच्योर को ट्रेड चाहिए, प्रोफेशनल को सही ट्रेड चाहिए। फर्क समझ रहे हो? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं।
एक बार मैं एक स्टॉक में सही बेस बनने के लिए हफ्तों तक वेट करता रहो। रोज थोड़ा हिलता था, टीज करता था, लेकिन रेडी नहीं था। लोग बोल रहे थे तुम मूव्स मिस कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं। फिर एक दिन वॉल्यूम बढ़ा, लेवल टूटा और सेटअप परफेक्ट हो गया। मैंने स्ट्रॉन्ग एंट्री ली। उस एक ट्रेड ने दर्जनों छोटे ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट दिया। अगर मैं पहले नॉइज के पीछे भागता तो शायद वही ट्रेड मिस कर देता। अब अपनी हैबिट्स के बारे में सोचो। ट्रेडिंग में पेशेंस बिल्कुल बैंक के कैपिटल जैसा है। जो ट्रेड आप नहीं लेते, जो खराब सेटअप आप स्किप करते हो, वही आपका सेव्ड मनी है। और वही सेव्ड मनी सही समय पर काम आता है। मार्केट आपको आधे अधूरे सिग्नल्स देगा, मे बी, ऑलमोस्ट, परहैप्स, लेकिन आपको रेजिस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका काम हर कार्ड खेलना नहीं है। आपका काम सिर्फ विनिंग कार्ड्स खेलना है। पोकर में क्या आप हर हैंड में चिप्स डालते हो? अगर डालोगे तो 1 घंटे में साफ हो जाओगे। स्मार्ट प्लेयर ज्यादातर हैंड्स फोल्ड करता है, बहुत कम खेलता है। ट्रेडिंग में भी सेम रूल है। फोल्डिंग भी गेम का पार्ट है। अब वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ एक हफ्ते में सैकड़ों ट्रेड्स करके नहीं बनती। वेल्थ बनती है कंपाउंड प्रॉफिट से, छोटे छोटे गेन्स के जमा होने से और बड़े लॉसेस को अवॉइड करने से। और बड़े लॉसेस क्यों होते हैं? इम्पेशेंस से। जब मार्केट कुछ नहीं दे रहा फिर भी ट्रेड फोर्स करना, लॉस में पड़े आइडिया में और पैसा डालना, मूव निकल जाने के बाद चेस करना, यह सब इम्पेशेंस है। और यही डिसिप्लिन की कमी है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका चार्ट या सिस्टम नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। पेशेंस नहीं है तो बाकी सब बेकार है। आपके पास दुनिया का बेस्ट मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके सिग्नल का वेट नहीं कर सकते तो आप पहले ही हार चुके हो। कड़वा सच है, लेकिन सच है। एक बार सोचो, जब आपने पैसा खोया, क्या सच में मार्केट ने आपको धोखा दिया था, या आपने खुद अपने रूल्स का वेट नहीं किया? ज्यादातर ट्रेडर्स नॉलेज की कमी से नहीं हारते। वो हारते हैं क्योंकि वो कुछ ना करना नहीं सीख पाते। वो एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा होता है। आप जितना कम करते हो उतना बेहतर करते हो, अगर सही समय पर एक्ट करते हो। अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। इसलिए याद रखो, सेटअप्स का वेट करना सीखो। अपनी आंखों को ट्रेन करो। अपने सिग्नल्स पहचानो। सिग्नल्स आने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठो, और जब आए तो पूरे कन्विक्शन के साथ एक्शन लो। यही ट्रेडिंग है, यही वेल्थ बनाता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो मेरी बताई हुई बातों को हमेशा याद रखना। और अगर तुम एक अनबीटेबल ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल के बाकी वीडियोस भी जरूर चेक करो।